ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पांचवें चरण के प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक व मैनपुरी प्रत्याशी डिंपल यादव ने गोंडा लोकसभा में रोड शो किया, जहां उनका हेलीकॉप्टर गोंडा पुलिस लाइन ग्राउंड में लैंड हुआ। इसके बाद वह इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी के साथ रथ पर सवार होकर अंबेडकर चौराहे पर पहुंची, जहां भारी संख्या में लोगों का जन सैलाब देखने को मिला, जिसे देखकर डिंपल यादव ने अपने रथ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद लोग डिंपल यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। वहीं लोगों का जोश और जुनून देखकर तपती धूप को दरकिनार करते हुए डिंपल यादव व श्रेया वर्मा रथ की छत पर चढ़ गई और गर्मजोशी के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं और गोंडा लोकसभा वासियों का आभार जताया। लोगों से अपील करते हुए डिंपल ने कहा कि आप लोग युवा हैं, आप ही परिवर्तन लाने वाले हैं। गोंडा ने हमेशा समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का विश्वास श्रेया वर्मा जी के साथ है। श्रेया वर्मा गोंडा की बेटी हैं। वहीं भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए डिंपल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही केवल रिश्ते को निभाना जानती है। जो लोग परिवार वाले नहीं हैं वह नहीं समझते हैं रिश्तों को और रिश्तों को निभाना। आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। किसान, माताएं, बहनें, हमारे जवान और समाज का हर तबका परेशान है। सुनिए डिंपल यादव ने आगे क्या कुछ कहा। सरकार का पतन होने जा रहा है, किस तरह के दबाव है कार्यकर्ताओं पर? मैं समझती हूँ जो फेजेस में चुनाव हो गया, चरणों में, और जैसे जैसे चुनाव होता गया है ये दबाव कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे शायद वो 200 पार भी ना हो पाए। और इसी के साथ जिस तरह बड़े बड़े नेताओं पर दबाव बनाया गया ईडी सीबीआई के माध्यम से, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में और जिलों में और गांव-गांव तक आपने दबाव बनाने की जो राजनीति का जो ये नया दौर शुरू किया है, जहाँ पे आप चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मैं समझती हूँ प्रधान और पूर्व प्रधान तक को भी आप दबाव में लेकर जो वोट हथियाने की जो राजनीति का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं समझती हूँ जनता, लोग, जनार्दन सब जान गए हैं कि ये नकारात्मक राजनीति और जो लोकतंत्र को खत्म करने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है भाजपा के द्वारा। जो इनके सांसद है, क्योंकि अपने क्षेत्र में कोई काम करा नहीं पाए हैं, इसीलिए शासन प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब पूरा समाज, सभी समाज हमारे देश के और सभी वर्ग और सभी युवा जिसमें हमारी माताएं, बहनें, हमारे जवान और हमारे किसान, मैं समझती हूँ आज तैयार हैं वोट डाल के परिवर्तन और बदलाव की ओर देश को ले जाने के लिए। मैम, अमित शाह जी गोंडा आए थे हाल ही में, उन्होंने कहा चुनाव हारने के बाद शहजादा कोर्ट करते हुए अखिलेश यादव को उन्होंने कहा विदेश चले जाएंगे। आप समझ नहीं पा रहे, जो लोग 10 साल में काम नहीं कर पाए और मंचों से अपने काम गिना नहीं पा रहे हैं, जहां युवाओं की हालत दिन ब दिन अस्थिर हो रही है, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध चरम सीमा पे है, जहां आप किसानों को वादा करके एमएसपी नहीं दे पाए, जहां आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों को आपने लाखों करोड़ों रुपए आपने उनको लोन फ्री कर दिया, ऋण फ्री कर दिया आपने उनको, लेकिन वहीं आप किसानों की तरफ देख नहीं रहे हैं, वहीं आप महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस बार जहाँ 10 साल बीत चुके हैं और जहाँ आप कहते थे युवा शहजादे, जो भी कहते हैं आप माननीय अखिलेश जी को और माननीय राहुल जी को, तो अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि वो लड़के नहीं रहे हैं। बहुत और बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि 10 साल जहाँ हमारा युवा 30 साल का था और जहाँ 40 साल का खड़ा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।